गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो कल जो हमारा सब्जेक्टिव सीरीज शुरू हुई है, जो हरियाणा का एग्ज़ाम है, उसमें हमने एक लेक्चर हमारा हो गया है जिसमें हमने प्राइमरी हेल्थ केयर किया था। तो जिसने नहीं देखा है पहले वो वहाँ से कर लेना। फिर स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम सिलेबस का हर एक पॉइंट कवर कर लेंगे। ओके। और जो जो इम्पोर्टेंट बताया है, जैसे जैसे, क्योंकि थ्योरी पर्पज से लिखना है और हमें लिखना भी प्रोडक्टिव है। और ज़्यादा ऐसे भी नहीं लिख देना कि बस, क्योंकि हर कोई पेपर देगा, उधर पेज भरने से मतलब नहीं होगा। जो चीज़ तुमने अच्छी लिखी है, जो प्रोडक्टिव है, जो एग्जामिनर को जो है वो हाईलाइट हो, हम उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होगा, हमें 8 के 8 क्वेश्चन टाइम लिख कर कवर भी करने हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा स्कूल हेल्थ सर्विसेज। तो उसमें पहले हेडिंग आ जाएगी, फिर हम ये लिख देंगे कि स्कूल हेल्थ प्रोग्राम कब शुरू हुआ था, तो 1960 में। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है, ये मेंशन जरूर करना है। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शनरी इज स्कूल टीचर। तो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम है, ये स्कूल हेल्थ सर्विसेज चली हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शनरी मतलब कि सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो कौन होता है इसमें? स्कूल टीचर। ओके। फिर उसके बाद है इंडिया इंट्रोड्यूस स्कूल हेल्थ सर्विसेज फॉर द फर्स्ट टाइम। ये सारा ही इम्पोर्टेंट है। फिर स्कूल हेल्थ सर्विसेज एम्फासिस ऑन माल न्यूट्रिशन, की स्कूल हेल्थ सर्विसेज क्यों लॉन्च की गई, क्या इसका पर्पस है? तो उसमें क्या है, बच्चों को देखेंगे कोई माल न्यूट्रिशन तो नहीं है, किसी को कोई इन्फेक्शियस डिजीज तो नहीं है, इंटेस्टाइनल पैरासाइट, कोई स्किन की, आई की, या कोई डेंटल की डिजीज प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सारा ही हम क्या है, स्कूल में बच्चों में चेक करेंगे। ओके। उसके बाद है हमारा हेल्थ प्रोग्राम ऑफ अ स्कूल चाइल्ड, की स्कूल चाइल्ड में हम ये हेल्थ प्रोग्राम क्यों, हम क्या क्या चीज़ को देखने के लिए हमने ये स्कूल में शुरू किया है? तो डेंटल डिफेक्ट, बच्चे टॉफियाँ ज़्यादा खाते हैं और भी जो चिकनी चीज़ें हैं उनसे भी कैरीज बन जाती हैं, तो डेंटल इफेक्ट जो डिफेक्ट जो है वो मोस्ट प्रिवलेंट। ठीक है, तो पहले हेडिंग लिख देंगे, हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ अ स्कूल चाइल्ड। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं? गोइटर, माल न्यूट्रिशन, इंटेस्टाइनल पैरासाइट, आई डिजीज, जो हमने पीछे पढ़ा वही सारी, इसको थोड़ा पॉइंट्स में लिख देना कि प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाए। फिर है ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज। अब पहला क्या आ गया, हमने जो तीन हमने लिख दिए कि प्रोग्राम हुआ, उसका मेन फंक्शनरी कौन है, फिर क्या क्या डिजीजेस हो सकती हैं। अब ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्या है स्कूल हेल्थ सर्विसेज का, क्यों इसको जो है वो शुरू किया गया, ये क्या हमारे लिए करेगा? तो पॉजिटिव हेल्थ। ठीक है। और अगर कोई डिजीज किसी को होने लगी, मान लो डेंटल केरीज अभी शुरू ही हुई हैं, तो उसको वो ठीक कर देंगे। अर्ली डायग्नोज कर सकेंगे कि अगर किसी को कोई सिम्टम हो रहा है तो वो सीवियर ना हो जाए जाके, तो उसका अर्ली डायग्नोज और ट्रीटमेंट कर लेंगे। ठीक है। और एक और ऐड कर लेना कि हेल्थफुल इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट है वो हेल्दी सा फील होगा। उसके बाद है स्कूल हेल्थ एग्जामिनेशन रिकमेंडेशंस, हेडिंग डाल देना। उसके अंडर हम तीन चीजें पढ़ेंगे, एक रेणुका रॉय स्कूल हेल्थ कमेटी, एक एनआरएचएम, और एक स्कूल आई स्क्रीनिंग प्रोग्राम। ठीक है, ये इधर छोटे में लिखा है, थोड़ा बड़ा करना इसको भूल गई, तो ऐसे करना। ये हमारा नेक्स्ट वो है टॉपिक जो हाईलाइट करना है हमने। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के बाद लिखना स्कूल हेल्थ एग्जामिनेशन रिकमेंडेशंस। तो उसमें सबसे पहले है रेणुका रॉय हेल्थ कमेटी, जो कब शुरू हुई? 1961 में। और प्रोग्राम कब आया था? 1960 में। ये क्या था? लेड फाउंडेशन ऑफ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ चिल्ड्रन एट द टाइम ऑफ एंट्री एंड देन। इस कमेटी के अकॉर्डिंग क्या था कि जो मेडिकल चिल्ड्रन की जो मेडिकल एग्जामिनेशन है, जब बच्चे ने स्कूल में एडमिशन ली, जब उसने एंट्री की, उस टाइम हम उसकी पूरी मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगे। जैसे हम देखते ही हैं, हम किसी कॉलेज में भी एडमिशन लें तो एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है, तुम पहले सर्जरी वाले से चेक कराओ, ईएनटी वाले से चेक कराओ, तुम्हें कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, आई में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। ठीक है, वो वाला। और इस कमेटी के अकॉर्डिंग एक तो एंट्री के टाइम, और एक क्या है, एवरी 4 ईयर में हमने क्या है, मेडिकल एग्जामिनेशन करानी है। उसके बाद एनआरएचएम, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अकॉर्डिंग इसमें क्या है, वंस एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने में
रेनका कमेटी में एक तो एंट्री के टाइम, एक तो 4 साल में। और एनआरएचएम के अकॉर्डिंग क्या है, वंस एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने में क्या है, मेडिकल एग्जामिनेशन करानी है। फिर नेक्स्ट है स्कूल आई स्क्रीनिंग प्रोग्राम, ये सारा ही हमारा इसके अंडर आएगा, उसको ये कर लेना। स्कूल हेल्थ एग्जामिनेशन रिकमेंडेशन के अंदर रेणुका रॉय आ गया, एनआरएचएम आ गया। अब है स्कूल आई स्क्रीनिंग प्रोग्राम की जो 5वीं से लेके 8वीं क्लास तक के बच्चे हैं, मतलब कि 10 से 14 ईयर तक के जो बच्चे हैं, उनमें क्या है, हमें आई का चेकअप कराते रहना है। तो 1 टीचर टू स्क्रीन, एक की 150 स्टूडेंट को देखने के लिए एक टीचर की ड्यूटी लगेगी। एक टीचर 150 बच्चों को देखेगा। उसके बाद है विजुअल एक्यूटी कट ऑफ रेफरल टू पीएचसी इज <6/9। बोला है कि अगर उसकी, हमारी क्या नॉर्मल विजन क्या होती है, 6/6। अगर बोला है उसकी 6/9 है, तो क्या है, उसको हम रेफर कर सकते हैं पीएचसी में, प्राइमरी हेल्थ केयर में। ठीक है, जो कल हम टॉपिक कर चुके हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। इसमें क्या है कि इस टाइम पे बच्चे को हम इस स्टेज पे अगर चश्मे लगवा सकते हैं कि उसकी नज़र फिक्स रहे, वो उसकी विजुअल डिफेक्ट ज़्यादा ना हो जाए, ऐसा ना हो 6/24 हो जाए, 6/12 हो जाए, 6/60 ही पहुंच जाए। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमने थ्योरी लिखनी है तो हमें अच्छा अच्छा मटीरियल, और ये इन स्लाइड, ये जो पीडीएफ है इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें ही कवर की हैं कि फालतू चीज़ों पे ध्यान ना जाए। उसके बाद एस्पेक्ट्स ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज, ये हेडिंग है। फिर इसके अंडर क्या आएगा कि लोकेशन कैसी होनी चाहिए स्कूल की, साइट कैसी होनी चाहिए। तो लोकेशन क्या है, सेंट्रली सिचुएटेड विद प्रॉपर अप्रोच रोड। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्कूल ऐसी जगह होना चाहिए कि इजिली तुम वहां तक पहुंच सको। अब पहले क्या होता था, कहते थे कि हम नदी पार करके स्कूल गए, अब मैं इतनी पहाड़ी चढ़ के स्कूल गए। तो वैसा नहीं होना चाहिए। लोकेशन ऐसी होनी चाहिए कि तुम उस स्कूल स्कूल पे क्या है, इजिली अप्रोच कर सको। अब कभी एग्जामिनेशन सेंटर आ गया तो तुम एग्जाम देने जाओ तो नदी पार करके थोड़ी जाओगे। ऐसा स्कूल होना चाहिए जो जो हमें इधर रिकमेंडेशन बताई है कि कितने स्क्वायर फीट पे, कितने एकर्स पे होना चाहिए। तो लोकेशन की बात चल रही है तो ऐसी लोकेशन होनी चाहिए कि इजिली अप्रोचेबल, हमें आराम से मिल सके। अबे फ्रॉम नॉइज से दूर होना चाहिए। फ्रॉम रोड्स, कुछ लिमिट्स होती हैं कि रोड से कितनी दूर पे होना चाहिए। सिनेमा से, फैक्ट्री, रेलवे से, ट्रैक से, मार्केट प्लेस से। ऐसा नहीं है कि तुम स्कूल पे पढ़ने बैठे हो और उधर ये घिया बेचने वाला बैठा हुआ है, भिंडी बेचने वाला बैठा है, वो बस बेच रहा है और तुम उसकी धुन में मस्त हो, जो पढ़ा रहे हो वो सुनाई नहीं दे रहा। अब साइट कैसी होनी चाहिए, प्राइमरी स्कूल जो 5वीं तक क्या जो स्कूल है, प्राइमरी स्कूल में जगह कितनी होनी चाहिए स्कूल बनाने के लिए, 5 एकड़ कवर होना चाहिए। और 5 का डबल कर दो 10, जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स में होगी। उसके बाद है स्ट्रक्चर सिंगल स्टोरीज। अब स्ट्रक्चर सिंगल स्टोरी मतलब कि जो स्कूल है वो सिर्फ सिंगल स्टोरी होना चाहिए। आजकल तो वैसे होता नहीं है, पर जो हमारे स्कूल हेल्थ सर्विसेज के अकॉर्डिंग जो स्कूल बने वो सिंगल स्टोरी होना चाहिए। ये नहीं कि एक बना दिया फिर उसके ऊपर दूसरा फिर तीसरा, ऐसे ऐसे करके ऊपर को नहीं होने चाहिए। आजकल मोस्टली वैसे ही बनते हैं। पर इस स्कूल हेल्थ सर्विसेज के अकॉर्डिंग क्या है कि सिंगल स्टोरी होनी चाहिए। और कलर कैसा होना चाहिए, वाइट कलर की बॉल होनी चाहिए। फिर लाइटनिंग क्या है, नेचुरल लाइटनिंग प्रेफरली फ्रॉम लेफ्ट क्लासरूम। मतलब कि जो लाइटनिंग है वो कहाँ से आनी चाहिए, वो हमें किस तरफ से रखनी चाहिए। जो वो है, खिड़की बना रहे हैं, विंडोज बना रहे हैं, तो नेचुरल जो लाइट है वो हमें लेफ्ट की तरफ से आएगी तो वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। फिर उसके बाद है क्लासरूम। इधर ये क्लासरूम जो है, ये क्लासरूम, इसके क्लासरूम के अंडर है ये कि कैसा होना चाहिए। तो अगर 40 स्टूडेंट्स हैं उसको क्लासरूम में, तो 10 स्क्वायर फीट पर कैपिटा का एरिया होना चाहिए। फर्नीचर कैसा होना चाहिए, सिंगल डेस्क और चेयर होनी चाहिए, मतलब माइनस टाइप का। ठीक है, सिंगल डेस्क एंड चेयर।
माइनस टाइप, अब इसमें भी टाइप्स हैं, एक नेगेटिव मतलब माइनस टाइप, एक जीरो टाइप और एक पॉजिटिव टाइप। ये मैंने जो है वो इधर कम्युनिटी पे यूट्यूब चैनल पे डला हुआ है, विद डायग्राम है, उसमें पता चल जाएगा। मैं इधर समझा देती हूँ, डायग्राम वहां से देख लेना। जीरो टाइप में क्या है कि मान लो कि ये डेस्क है, रुको मैं बना के बता देती हूँ, ज्यादा याद रहेगा। ठीक है, ये तुम्हारा बेंच है, मतलब कि ये चेयर है बैठोगे, और ये क्या है, बेंच। तो इसमें क्या होगा कि ये इक्वल होगी, कि चेयर है और ये मान लो तुम्हारी चेयर है बैठने वाली, और ये बेंच है, इनमें क्या है, कोई डिफरेंस नहीं होगा, बराबर बराबर के होंगे। ये है जीरो टाइप। नेगेटिव टाइप क्या है कि ये तुम्हारी चेयर है और बेंच क्या है, ओवरलैप कर रहा है, चेयर पे चढ़ गया है। ये हमारी नेगेटिव टाइप है। पॉजिटिव टाइप क्या है कि ये तुम्हारी क्या है, चेयर है, ये चेयर है, और चेयर और बेंच के बीच में क्या है, कुछ डिफरेंस है, ये बीच का कुछ डिफरेंस रह गया। जीरो टाइप में क्या था, बराबर में है, पैरेलल है, और माइनस में क्या है, नेगेटिव में एक दूसरे के ऊपर, चेयरें क्या है, चेयर और बेंच जो है वो एक दूसरे पे ओवरलैप हो गए हैं। समझ में आ गया ना? और एक बार डायग्राम वहां से देख लेना, वहां मैंने कराई हुई है। फर्नीचर हो गया। अब डोर एंड विंडोज कैसी होनी चाहिए? तो कंबाइंड डोर एंड विंडोज एरियाज 25% ऑफ द फ्लोर स्पेस। जो डोर्स और विंडो हैं उनका एरिया कितना, 25% जो है वो होनी चाहिए फ्लोर स्पेस से, कि जितना तुम्हारा फ्लोर है उससे 25% ऊपर होनी चाहिए जो हमारी डोर्स और विंडोज हैं। फिर प्लेस्ड ऑन अपोजिट वॉल्स फॉर क्रॉस वेंटिलेशन, के लिए जो है वो डोर्स क्या है, आमने सामने होनी चाहिए कि क्रॉस वेंटिलेशन हो सके। वेंटिलेटर क्या है, 2% ऑफ द फ्लोर स्पेस। उसके बाद वाटर सप्लाई है, सेफ एंड पोर्टेबल। फिर ईटिंग फैसिलिटी, जैसे मिड डे मील है, ये नहीं कि जिस क्लास में तुम पढ़ रहे हो वहीं खाने बैठ के। तो ईटिंग फैसिलिटी के लिए एक सेपरेट रूम होना चाहिए, जैसे मिड डे मील मील में क्या है, वहीं पे हमें मिलता है सारा। तो एक मिड डे मील हो गया हमारा। एक हमने माँ, ठीक है, मदर एब्सोल्यूट केयर वाला, और एक और था आयरन वाला। ये टॉपिक मैंने करा दिए हुए हैं, इधर यूट्यूब पे डले हुए हैं, वहां से कवर कर लेना। ठीक है, क्योंकि नेशनल प्रोग्राम भी हमारे सिलेबस में है, तो मैं पहले करा चुकी हूँ, वो वहां से कवर कर लेना। क्योंकि टाइम कम है, तो जितनी जल्दी टॉपिक कवर कर लोगे, और लिमिटेड भी करा रही हूँ कि समझ भी आ जाए और याद भी साथ साथ में हो जाए। ये तो है नहीं कि आज नोट्स बना लिए पढ़ बाद में लेंगे। फिर उसके बाद है लेबोरेटरी, मतलब कि सेपरेट होना चाहिए। पता ही है कि बाथरूम बन रहे हैं कोई स्कूल में, तो बॉयज और गर्ल्स का कॉमन थोड़ी होगा, अलग अलग होंगे। तो क्या है कि वन यूरिनल, किसके लिए, 60 स्टूडेंट्स के लिए एक यूरिनल होना चाहिए, और वन लैट्रिन फॉर 100 स्टूडेंट के लिए। अब कैसे याद रखेंगे, यूरिनल से सूसू पढ़ लो, सूसू, एस से सूसू, एस से 60। तो एस से अब ये पता चल जाएगा, एक यूरिनल से क्या था हमारा, कितने स्टूडेंट, 60 स्टूडेंट्स पे एक यूरिनल बनना होना चाहिए। और उसके बाद है इधर 100, ठीक है, और क्या है इधर, 100 स्टूडेंट पे एक लैट्रिन होनी चाहिए। तो ये पता लग जाएगा हमें, सूसू से हमने कर लिया 60, तो फिर क्या रह गया, 100 स्टूडेंट पे एक लैट्रिन होनी चाहिए। फिर उसमें इसमें और क्या देखोगे, यही है कि मिड डे मील प्रोग्राम, न्यूट्रिशनल प्रोग्राम होने चाहिए, सीड मैनुअल इक्विपमेंट, फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए। इसका इतना नहीं है क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा, मेन ये मेंशन कर देना जो हाईलाइट किया है। ठीक है, फिर पर्सनल हाइजीन, हाइजीन ऑफ स्किन, हेयर, नेल, टीथ, क्लोथिंग, ये मेंशन कर देना। इसका क्या मतलब है, अब इन स्कूल के टाइम इंस्पेक्शन होती थी ना, सुबह प्रेयर के टाइम, जैसे नेल्स चेक होते थे, हेयर चेक होते थे कि प्रॉपर जो है वो उन्होंने चोटी बनाई हुई है, रिबन लगाए हुए हैं। ठीक है, क्लोथ चेक होते थे कि प्रॉपर ड्रेस्ड हो कि नहीं हो। ओके, तो इधर स्पेस से ये मेंशन कर देना। अब देखो, 10 नंबर का आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग तुमने कैसे उसको, मटेरियल तुम्हें दे दिया, बता भी दिया क्या क्या लिखना है। अब ऐसा नहीं है हर एक लाइन के पीछे पड़ जाओ, उधर हर चीज लिखने का टाइम नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि 1 घंटे में एक क्वेश्चन कर रहे हो, 2 ही घंटे हैं वहां पे, तो 2 ही क्वेश्चन होंगे।
ठीक है। और नोट्स जो है वो टेलीग्राम चैनल्स पे प्रोवाइड हो जाएंगे, तो साथ साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से आराम से लिख लेना। ओके, थैंक यू। अब हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। बाकी की आप लोग जो है वो कवर कर लेना, 3 प्रोग्राम पढ़ा दिए हुए हैं। एक लेक्चर कल पीएचसी का हो गया था, आज स्कूल हेल्थ सर्विसेज का हो गया। तो थैंक यू।